मैं आशुतोष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी माताओं और बहनों और भाइयों के लिए हम नवरात्रि के संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए हम नवरात्रि के दिन कन्या पूजन को हम कैसे कन्या पूजन करें। तो आइए, जय माता दी। नवरात्रि के जो कि हम लोग कन्याओं का पूजन करेंगे वो हम लोग 11 तारीख को हम लोग कन्या का पूजन और हवन हम लोग करेंगे। तो आप सभी माताएं और भाइयों लोग ये खास ध्यान रखिए कि नवरात्रि के दिन उस दिन क्या है कि अष्टमी तिथि जो है 12:10 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी स्टार्ट हो जाएगा। तो कितने लोगों को मन में संकोच बनी रहेगी कि हम हवन करें तो कब करें। तो हवन अष्टमी तिथि में भी हो जाती है और नवमी में भी हो जाती हैं। तो जिन भाई लोग यदि 9 दिन कलश रखे हैं, पूजन किए हैं, तो आप सभी लोग यदि हो सके तो नवमी में हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि कितने आदमी को जल्दी भी रहती है तो अष्टमी तिथि में भी हवन हो सकती है। इसमें कोई निषेध नहीं मानी जाती है। जो लोग पहले और जो लोग लास्ट वाले व्रत भी करते हैं वो लोग अष्टमी को भी हवन कर लेंगे, उसमें कोई निषेध नहीं है, क्योंकि जो उस दिन शुक्रवार भी पड़ रहा है 11 तारीख को, और इसके बाद दशहरा 12 तारीख को है। तो आप सभी लोग खास ध्यान रखिएगा। और बात रही हम कन्या पूजन और भैरव भैया की पूजन के लिए, तो आप सभी माताएं और हमारी जो भी बहनें और हमारे भाई लोग जो भी नवरात्रि का व्रत किए हैं, तो कन्या यदि मिल जाए 9 कन्या तो अच्छी बात है। यदि हमारे पास यदि 5 कन्या भी मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। और 5 कन्या यदि खिलाने के बाद यदि 4 कन्या का जो भी भोजन और हमारा जो भी सामग्री है तो वो सभी भोजन हम गाय को खिला देंगे। तो चारों कन्याओं का जो भी भोजन हम गाय को समर्पित कर देंगे। और भैरव भैया का भी उनका भी हम भोजन कराएंगे, क्योंकि 9 कन्या यदि आप लोग खिलाइए, यदि हमारे भैरव भैया ना रहे तो फिर हमें कोई फल नहीं मिलता है। तो पहले हमारे यहाँ कन्या है तो कन्या को हमारे यहाँ घर पे बुलाकर उनको पहले पैर अच्छी तरह से उनका धुलिएगा, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ कन्याएँ आती है वो 9 रूपों में ही हमारे घर में आती हैं। कन्या भी जो भी हमारे यहाँ भोजन करने आती हैं उनको हम देवी के रूप में ही उनको हम पूजन करते हैं। तो उनको बुलाकर पहले उनका पैर को धुलिएगा, फिर इसके बाद उनको आसन मतलब बिछा दीजिएगा। इसके बाद उनको टीका करिएगा। इसके बाद उनको अच्छी तरह से जो भी आप सामग्री खाने के लिए बनाए होंगे पहले माता जी का आप लोग भोग लगा लीजिएगा। भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम पहले कन्याओं का भोजन कराइएगा और साथ में एक जगह भैरव भैया का भी आसन लगाइएगा। इसके बाद भोजन कराने के पश्चात उन लोगों को जो भी दक्षिणा यथाशक्ति आपके पास से 9 कन्याओं के लिए आप लोग जो भी बाज़ार से लेकर आई होंगी वो सभी कन्याओं के लिए आप लोग उनको भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा दीजिएगा। और भैरव भैया के लिए भी जो भी आप लोग दक्षिणा लेकर आई हैं वो दक्षिणा उनको भी यथाशक्ति आप लोग दे सकते हैं। देने के बाद उनकी अच्छी तरह से आप लोग विदाई करिएगा, क्योंकि हमारे जो देवी लोग हमारे यहाँ जो कन्याएं आती हैं उनको 9 रूपों में हम लोग मानते हैं। इसके पश्चात आप लोग देवी जी का जब कन्याएं हमारे यहाँ खाने आए उससे पहले पहले माता जी को अच्छी तरह से आप लोग भोग लगा लीजिएगा। और हवन आप लोग 11 तारीख को करने का है। तो आप लोग अष्टमी में भी कर सकते हैं और हम नवमी में भी हवन कर सकते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। और हवन में आप लोग ये खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि हवन बहुत लोग तो करने को करते हैं, लेकिन कितने लोग हवन करते हैं। तो आप लोग इतना हवन कीजिएगा, क्योंकि
आप हवन के साथ यदि आप पान के साथ यदि आप सुपारी अग्नि में भी आप लोग डालते हैं तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप लोग हवन तो करने का कर देते हैं, लेकिन कितने लोग हवन करने के बाद ऐसा होता है कि उनका जो नारियल है, और नारियल हम लोग जो अग्नि को देते हैं, माँ अग्नि को लिए हम जो देते हैं, वो क्या होता है कि कितने लोगों का जो है नारियल वो जल नहीं पाता है। कुछ लकड़ी के प्रभाव हो जाती है, कुछ सामग्री के प्रभाव से माँ अग्नि की प्रसन्नता नहीं हो पाती है और पूर्ण रूप से वो जल नहीं पाती हैं। तो आप सभी लोग ये खास ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि में यदि आपके पास यथाशक्ति हो तो ही आप लोग नारियल को जलाइएगा। बाकी यदि आपके पास नहीं हो पा रहा है तो आप लोग नारियल को नहीं जलाइएगा। यदि हो सके तो आप छोटा सुपारी और पान के साथ अग्नि में, जो हम लोग लास्ट समय में करते हैं पूर्णाहुति के समय, तो पूर्णाहुति के समय आप लोग वही करिएगा। क्योंकि बहुत लोग हमारे यहाँ पंडित जी लोग भी आते हैं तो बहुत लोग ये बात को ध्यान नहीं रखते हैं और नारियल हम लोग रखने को तो रख देते हैं, बाकी हमारा नारियल जब नहीं जल पाता है तो ये बहुत ही हमारे आने वाले जो भी आगे जो हमारे आने वाला समय है उसके लिए हमें दुष्प्रभाव के लिए हमें जीवन में संकेत आ सकता है। इसीलिए आप लोग खास ध्यान रखिएगा। यदि नारियल जल जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है और उस दिन माता जी को अच्छी तरह से आप लोग भोग लगाइएगी, क्योंकि वो नवरात्रि का वो लास्ट दिन होता है। इसके बाद हम लोग दशहरा फिर मनाते हैं बहुत धूमधाम से। तो आप लोग खास ध्यान रखिएगा। और जितने हमारे माताएं और हमारे बहनें और हमारे भाई लोग हैं, तो आप सभी यदि पहले वाले नवरात्रि किए हैं और लास्ट वाले जो अष्टमी वाले जो लोग किए हैं वो नवमी को पारण करेंगे। जो एक प्रतिपदा से लेके और नवमी तक किए हैं नवरात्रि, वो सभी माताएं और बहनें हमारे भाई लोग हम हाँ सभी लोग दसवीं को पारण करेंगे। तो ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों की ये भूल भी हो जाती हैं। तो आप इसमें खास ध्यान रखिएगा। यदि हमारा ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आने वाला हर वीडियो के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सभी के लिए हम एक नया वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो आप सभी का प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। जय माता दी।